Assalamualaikum everyone. Today's video is about subject of geography as an optional subject in PMS कि हमें PMS के अंदर geography को चूज़ करना चाहिए नहीं चूज़ करना चाहिए और अगर हम geography चूज़ करते हैं तो क्या it's a high scoring subject or it's not a high scoring subject. Geography is one of the science subjects, so therefore हम लोग ये बात यहाँ से बहुत easily ड्राइव कर सकते हैं कि ये subject scoring है. For the reason being कि जितने भी आपके science subjects होते हैं they all give you very good marks. For the reason being कि इनके अंदर आपका जो वेरिएशन ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन होती है या फिर जो आपकी जजमेंट ऑफ एविडेंस होता है वो चैलेंजेबल नहीं होता. बेस्ड अपॉन दैट जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे स्कोर्स देते हैं, आपको अच्छा एग्रीगेट दे जाते हैं. नो चूजिंग ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इज़ लाइक कि लोगों को ये लगता है कि शायद वो लोग जिनके मैप्स बहुत अच्छे हैं या वो लोग जिनका बहुत अच्छा फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ग्रिप है वही लोग ज्योग्राफी को चूज़ कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैप्स का आइडिया है, अगर आपको पता है कि किस तरह से जो है वो कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन मैप के ऊपर देखी जाती है, किस तरह से आपके जो मैप्स के ऊपर डिफरेंट लाइंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं, वो किस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं, व्हाट आर बेसिकली द फ्यू बेसिक्स ऑफ द मैप्स, तो यू आर गुड टू गो विद ज्योग्राफी. फॉर द रीजन बीइंग कि ज्योग्राफी के अंदर ऑफ कोर्स वो आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं देगा या वो आपसे डायरेक्टली कोई ऐसे सवाल नहीं करेगा जो कि आपको लाइक लगे कि शायद ये आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते या आपको ये लगे कि शायद इसके अंदर क्योंकि मेरी मैप्स के ऊपर ग्रिप नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता. ज्योग्राफी क्योंकि जो सब्जेक्ट है इट सेल्फ डिमांड्स कि आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, आपको बेसिक ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पर लोकेटेड है, ग्लोब के ऊपर डिवीजन किस तरह से हुई हुई होती है, किस तरह से आपके जो डिफरेंट मैकेनिक्स हैं वो काम कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके समर सॉल्स्टाइस है, विंटर सॉल्स्टाइस है, अगर आपके इक्लिप्सेस हैं या फिर आपके ओशनिक करंट्स हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक है या रॉक का लाइफ साइकिल है या फिर कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, वट एवर आर बेसिक प्रोसेसेस, अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो फिर यू आर गुड टू गो विद इट. ज्योग्राफी के अंदर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 डायग्राम्स बन रही होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो क्वेश्चन देता है रॉक साइकिल के ऊपर तो आप रॉक साइकिल के अंदर जहाँ पर आप रॉक के साइकिल को बताएंगे कि किस तरह से रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे आप उनकी प्रॉपर्टीज़ बताते हुए या उनके अंदर जो डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं वो बताते हुए यू कैन मेक मल्टीपल डायग्राम्स. नो मल्टीपल डायग्राम्स ऑलवेज गिव यू दिस एडवांटेज कि साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपने डायग्राम्स नहीं बनाए या जहाँ पर आपके मैप्स बनते थे वहाँ पर आपने मैप्स नहीं बनाए तो ऑफकोर्स वो आपको उतना अच्छा स्कोर नहीं देता जितना कि उस बंदे को मिलेगा जिसने मैप्स बनाए होंगे, जिसने डायग्राम्स बनाई होंगी. हमेशा अपने जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपने क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना होता है. आपने ट्राई करना होता है कि आप उसके अंदर मैक्सिमम डायग्राम्स बनाएं, उसके अंदर आप मैक्सिमम जो आपके प्रोसेसेस हैं उनको साइकिल्स को वहाँ पे दिखाएं, वहाँ पे डिफाइन करें, वहाँ पे उसको प्रेजेंट करें. ये वो चीज़ होती है जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर एक फर्दर एक एडिशन, एक वैल्यू एडिशन करती है. इससे ये पता चलता है कि आपको कितना ज़्यादा जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे, बिकॉज वी आर गिविंग ए कंपैरेटिव एग्जाम है तो वी हैव टू प्रेजेंट अ बेटर पिक्चर इन कंपैरिजन टू द अदर कैंडिडेट्स. द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज कि इसके अंदर जो बुक्स हम लोग रेफर करते हैं देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स जो कि ज्योग्राफी की बहुत अच्छी बुक्स हैं, जिसमें से एक जो बहुत नोन नेम है वो है आपका सरफराज अफजल का. अगर आप उसकी बुक उनकी बुक का यूज़ करते हैं इट इज़ वन ऑफ दोज बुक्स दैट आर गिविंग यू अ वेरी वेरी गुड कंटेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप वर्ल्ड टाइम्स के बुक्स हैं वो आप रेफर कर सकते हैं. इसके अलावा जितने भी रेफरेंसेज हैं जैसे ओशनियोग्राफी के ऊपर उसने आपको दिए हुए, मैप्स के ऊपर दिए हुए, उसने आपको डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफी के जो रेफरेंसेज दिए हुए उन बुक्स को लाजमी रेफर करें. अगर आप उन बुक्स का रेफरेंस देते हैं वहाँ पे अपने पेपर के अंदर तो आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स इन ज्योग्राफी पेपर 1 and I have scored 78 in geography paper 2. So I have used all these tricks for the reason being कि इतने अच्छे स्कोर आपको तभी मिलता है जब आपने वो रेफरेंसेस वहाँ पे यूज़ किए हुए होते हैं, जब आपने बताया होता है कि ये चीज़ मैं यहाँ से ले रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल्स ऑफ ओशनियोग्राफी है, देयर आर एसेंशियल्स ऑफ रॉक्स है, देयर मल्टीपल बुक्स जो कि उसने आपको वहाँ पे रेफर की हुई है. आई एम नॉट सेइंग कि आप सारी की सारी बुक्स को खरीदें और फिर उनको पढ़ें. आपको ऑनलाइन ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, वहाँ से देखें कि डायग्राम्स कौन सी हैं. अगर ओशनिक करंट्स हैं तो कौन से डायग्राम्स उसमें बन रही हैं. अगर वो आपको डिफरेंट विंड डायरेक्शंस की बात करें या फिर वो आपसे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डिवीजन की बात करें कि ट्रॉपिक्स कैसे डिवाइड होते हैं या जो डिफरेंट आपके वेदर कंडीशंस हैं वो किस तरह से डिवाइड होती हैं, तो यू मस्ट नो कि हमने किस तरह से उसको कंटेंट के ऊपर उसको मैप के ऊपर पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर मार्क किस तरह से करना है. अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा, अगर आपको बेसिक चीज़ों का पता होगा, अगर आप यही चीज़ें लगा के यही चीज़ें वहाँ पर ड्रॉ करके एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एटलीस्ट हर क्वेश्चन के अंदर यू वुड बी एबल टू ड्राइव 15+ मार्क्स वेरी वेरी इजीली. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर कि हमने ज्योग्राफी का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना कैसे है. फॉर नाउ इफ यू आर चूजिंग ज्योग्राफी यू आर चूजिंग अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट, यू मस्ट चूज इट एंड यू मस्ट नो कि आपने उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर कैसे करना है. माई अपकमिंग वीडियो वुड बी ऑन इट कि हमने ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना कैसे. आई होप इट इज़ हेल्पफुल.